सीएसएस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है पोजीशन। मान लो आप लोगों को एक एलिमेंट को थोड़ा सा नीचे खिसकाना है उसकी पुरानी जगह से, तो आप लोग पोजीशन रिलेटिव करके टॉप 3 पिक्सल्स कर सकते हैं और वो 3 पिक्सल नीचे आ जाएगा। इसी तरह से पोजीशन प्रॉपर्टी और जी इंडेक्स का इस्तेमाल करके आप एलिमेंट्स को एक के ऊपर एक भी रख सकते हैं। ये सारे काम किस तरह से किए जाते हैं सीएसएस के अंदर, इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। कमेंट सेक्शन में नीचे सिग्मा बैच भी जरूर लिख देना और इस हाई एनर्जी को बरकरार रखना यार। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स रोल द इंट्रो। सीएसएस में पोजीशन प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो मैं यहाँ पर एक आप लोगों को वीडियो 28 नाम से फोल्डर बनाकर दिखाऊंगा। इसका नाम रख देते हैं वीडियो 28 और उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा कि पोजीशन प्रॉपर्टी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्या क्या हो सकता है। तो हमेशा की तरह मैं यहाँ पर भी क्या करूँगा कि एक बॉयलर प्लेट टेम्पलेट बनाऊँगा और एक बॉयलर प्लेट टेम्पलेट बनाने के बाद मैं सिंपली यहाँ पर लिखूँगा CSS पोजीशन। यहाँ पर स्टाइल टैग डालूंगा ताकि मैं स्टाइलिंग कर सकूँ एलिमेंट्स की, और 3 बॉक्सेस यहाँ पर डालूंगा, 4 डाल देता हूँ। बॉक्स 1 एक को क्लास दे दी मैंने, एक को बॉक्स 2 क्लास दूंगा, एक को बॉक्स 3 क्लास दूंगा, एक को बॉक्स 4 क्लास दूंगा, ठीक है। और सबको मैं एक बॉक्स क्लास भी दूंगा ताकि मैं सारे बॉक्सेस के साथ अगर कोई चीज़ करना चाहता हूँ तो मैं वो डॉट बॉक्स करके कर सकूँ। तो यहाँ पर डॉट बॉक्स करके मैं सिंपली कहूँगा बॉर्डर कर दो, बॉर्डर 2 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक कर दो, और यूनिवर्सल सेलेक्टर पर मार्जिन 0 पैडिंग 0 लगाकर मैं CSS रीसेट तो करता ही हूँ। ये तो आपको पता ही होगा यार, अगर आप मुझे जानते हो थोड़ा सा भी, तो ये तो मेरी हरकत हमेशा रहती है कि यार मैं यूनिवर्सल सेलेक्टर को सिलेक्ट करके मार्जिन 0 पैडिंग 0 करता हूँ। तो इसको अगर मैं अभी देखूँ तो मुझे नहीं दिखा, और इसका रीज़न मैं जानना चाहूँगा क्या हो सकता है। इसका रीज़न ये है कि हर बॉक्स को हमने हाइट विड्थ नहीं दी है। तो चलो यार इसको हाइट विड्थ देते हैं, इसको 133 पिक्सल्स की हाइट देते हैं और इसको विड्थ भी दे देते हैं यार। और विड्थ मैं इसको देने वाला हूँ 80 VW। नाउ दैट वी नो कि किस तरह से हमारी ये साइजिंग यूनिट्स काम करती हैं। उसी के साथ साथ सारे बॉक्सेस को मैं पैडिंग देना चाहूँगा, और पैडिंग दूंगा 3 पिक्सल्स चारों तरफ से, और मार्जिन भी दूंगा 3 पिक्सल्स चारों तरफ से, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये बॉक्सेस कुछ इस तरह से दिखेंगे। अब मैं बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4 को इंडिविजुअली टारगेट कर पाऊंगा। लेकिन यार चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो आप लोगों को प्लेलिस्ट एक्सेस कराता हूँ, या क्लिक करके बुकमार्क या क्लिक करके सेव, जो कि आप लोग अभी के अभी कर ही लोगे। और उसी के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ इसको ओपन इन ब्राउज़र कर लें। तो जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, हमारे ब्राउज़र ने इसको मार्जिन पैडिंग सब करके हमारे चारों बॉक्सेस रेडी कर दिए। आप चाहें तो इनको बॉक्स 1 बॉक्स 2 करके यहाँ पर लिख भी सकते हैं, बट आई थिंक दैट्स फाइन यार, ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं फिलहाल के लिए। मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पर डॉट बॉक्स 1 लिखूँगा और कुछ CSS ऐड करूँगा इसमें, और ये काम मैं कहूँगा बॉक्स 2 के लिए, बॉक्स 3 के लिए, बॉक्स 4 के लिए, ठीक है। बॉक्स 1 में जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं लेटर से ये डाल दूंगा। इसी तरह बॉक्स 2 में भी एक बैकग्राउंड कलर डाल देंगे, कोई भी रैंडम सा, और बॉक्स 3 का बैकग्राउंड कलर लेटर से हम ये डाल देते हैं, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं पर्पल कर देता हूँ, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर ही कुछ इस तरह से हमारे पास 4 बॉक्सेस मिल गए। अब बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि चारों बॉक्सेस की पोजीशन स्टैटिक होती है। पोजीशन एक प्रॉपर्टी होती है CSS में जो कि बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक होती है, और स्टैटिक पोजीशन का मतलब ये है कि इस पे टॉप बॉटम लेफ्ट राइट जी इंडेक्स ये सब नहीं लग सकते। अब आप बोलोगे टॉप बॉटम लेफ्ट राइट क्या होता है। अब देखो, अगर मान लो मैं इस पर टॉप 2 पिक्सल लगा दूँ, ठीक है, तो ये मुझसे क्रोम कह रहा है भाई साहब देखो, पोजीशन स्टैटिक प्रॉपर्टी प्रिवेंट्स टॉप फ्रॉम हैविंग एन इफेक्ट। आप स्टैटिक के अलावा कोई पोजीशन रखोगे तब आप इस प्रॉपर्टी का आनंद उठा सकते हो। तो किस तरह से इस प्रॉपर्टी का आनंद उठाना, यही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ अभी। तो देखो, अगर मान लो कि मैं इसमें पोजीशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल ना करूँ, यानी कि इसकी बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन स्टैटिक रहे, तो बिहेवियर क्या होगा, सबसे पहले ऊपर वाला बॉक्स आएगा, फिर इसके बाद ये वाला बॉक्स आएगा, फिर इसके बाद ये वाला बॉक्स आएगा जो नीचे वाला बॉक्स है ये, और फिर इसके बाद लास्ट वाला बॉक्स आएगा। टिपिकल CSS बिहेवियर जो कि मैं एक्सपेक्ट करूँगा। लेट अस से कि मैं ये जो नीचे वाला जो बॉक्स है इसके अंदर कर देता हूँ पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट, ठीक है। तो ये आपने पोजीशन स्टैटिक आई होप समझ गए कि यार क्या होती है पोजीशन स्टैटिक का मतलब ये होता है कि यार जहाँ पे था वहाँ पर रहेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद एक एब्सोल्यूट पोजीशन होती है, एक रिलेटिव होती है। एब्सोल्यूट से पहले आपको रिलेटिव बताऊंगा, रिलेटिव पोजीशनिंग क्या होती है। अब मान लो कि बॉक्स 2 को मैं कह देता हूँ यार इसकी पोजीशन को कर दो रिलेटिव, ठीक है, क्या कर दो रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब रिश्तेदार नहीं है यहाँ पर, रिलेटिव का मतलब है कि जो इसकी अपनी जगह थी वहाँ से हिलकर अब मैं इसमें
टॉप बॉटम प्रॉपर्टीज़ लगा सकता हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ टॉप 3 पिक्सल, जितना बढ़ाऊंगा उतना नीचे चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। आप देखो ये इसके ऊपर आ गया, जितना मैं बढ़ाऊंगा चलता चला जाएगा, बाकी एलिमेंट्स को फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं इसी एलिमेंट को इसकी जगह से मूव कर सकता हूँ। तो अगर मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा ऊपर चला जाए, और मान लो मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा लेफ्ट को चला जाए, मैं कहूँ लेफ्ट 34 पिक्सल, तो लेफ्ट से यहाँ से 34 पिक्सल की डिस्टेंस आएगी, और मैं इसको जितना मन चाहे बढ़ाता जाऊँगा, बढ़ाता जाऊँगा, बढ़ाता जाऊँगा। तो ये क्या हुआ, स्टैकअप हो गया हमारे इस वाले बॉक्स के ऊपर, ठीक है, जो हमारा ये CN वाला बॉक्स है, ठीक है, इसके ऊपर स्टैकअप हो गया ये। इसका कलर CN नहीं है, आई गेस इसका कलर है एक्वा, ठीक है। तो एक्वा वाले बॉक्स के ऊपर ये आ गया। अब मान लो फॉर सम रीज़न आप चाहते हो यार मेरा एक्वा वाला बॉक्स नीचे नहीं होना चाहिए, मेरा एक्वा वाला बॉक्स ऊपर आना चाहिए, ये वाला बॉक्स जो है वो इसके पीछे आना चाहिए, तो हम लोग जी इंडेक्स की वैल्यूज़ को सेट कर सकते हैं। मैं जी इंडेक्स की वैल्यू को अगर यहाँ पर लेटस से कुछ भी कर दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें पोजीशन रिलेटिव लगानी पड़ेगी, तब जी इंडेक्स काम करेगा। इस पे मैं बाद में आऊँगा कि हमने यहाँ पर पोजीशन रिलेटिव क्यों लगाई, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर इसको पोजीशन रिलेटिव दूंगा तो मैं इसकी जी इंडेक्स सेट कर सकता हूँ। वो अगर मैंने 1 भी दे दी ना, 0 नहीं होनी चाहिए, बस 1 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा जी इंडेक्स इसकी हो गई ना तो ये ऊपर आ जाएगा। अब पोजीशन रिलेटिव हमने इसलिए लगाई कि कभी भी जी इंडेक्स को आपको यूज़ करना है तो आपको पोजीशन प्रॉपर्टी को स्टैटिक हटा के कोई ना कोई पोजीशन देनी पड़ेगी, ठीक है। ये चीज़ जो है ये नियम है जी इंडेक्स को सेट करने के लिए। यहाँ पर हमने टॉप बॉटम का प्रयोग नहीं किया, इसलिए पोजीशन रिलेटिव लगाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बस इसकी पोजीशन सेट हो जाएगी। और इसकी पोजीशन सेट हो गई है, मतलब स्टैटिक हट के कोई एक दूसरी पोजीशन आ गई है, उसकी वजह से मैं इस पर जी इंडेक्स लगा सकता हूँ। जी इंडेक्स हटाऊंगा तो ये पीछे चला जाएगा। तो स्टैटिक जो पोजीशन है वो तो बाई डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है, ये आपको पता है। पोजीशन स्टैटिक आपकी CSS में क्या कभी दिखेगा लिखा हुआ? हाँ, कभी कभी हम लोग यूज़ करते हैं। मान लो कि मैं इसकी पोजीशन को रीसेट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ रिलेटिव थी तो रीसेट कर दो एक मीडिया क्वेरी आने पर, यानी कि कभी भी हम रीसाइज करें, मीडिया क्वेरी में आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा। बट जस्ट मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि पोजीशन स्टैटिक हम कभी कभी जावास्क्रिप्ट लिख कर भी सेट करते हैं, बट उन सब चीज़ों को भी भुलाते हुए मुद्दे पर आते हैं। हमने पोजीशन स्टैटिक देखा, हमने पोजीशन रिलेटिव देखा, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपने पोजीशन रिलेटिव लगाया है तो मैं इसको रीलोड करूंगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सारी CSS अभी हम यहीं पर लिख रहे थे जो कि रिफ्रेश करने पर चली जाती है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से लिख देता हूँ टॉप 34 पिक्सल्स और बॉटम लेट अस से 56 पिक्सल्स, ठीक है। और आप देखो टॉप से, और इनफैक्ट बॉटम नहीं, मुझे यहाँ पर लेफ्ट लिखना होगा, लेफ्ट या राइट, या तो मैं टॉप सेट करूंगा या बॉटम करूंगा, इन दोनों में से एक करूंगा। तो यहाँ पर आप देखो टॉप 34 पिक्सल, लेफ्ट 56 पिक्सल, आप देखो टॉप से मैंने दे दिया, लेफ्ट से मैंने दे दिया, ठीक है। सो आई होप कि ये चीज़ आप लोग को जो है समझ में आ गई। अगर मैं चाहता हूँ मैं दूसरे यहाँ बॉक्सेस की जी इंडेक्स सेट करूँ तो मुझे उसमें पोजीशन डालनी पड़ेगी, लेकिन अभी मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। तो ये इसके ऊपर आ गया, आप देख सकते हो बॉक्स। तो ये थी पोजीशन। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पोजीशन एब्सोल्यूट करने से क्या होता है। तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले कि जो हमारे चारों बॉक्सेस हैं इसको एक पेरेंट दे दूँगा, यानी कि ये सब एक पेरेंट डिव के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक क्लास इज इक्वल टू पेरेंट करके एक पेरेंट डिव दे दिया। लेट अस से इस पेरेंट डिव में मैं कुछ स्टाइल्स लिखना चाहूँ अगर, डॉट पेरेंट, और इसमें कुछ पैडिंग देना चाहूँगा लेट अस से 3 पिक्सल्स, और मार्जिन देना चाहूँगा लेट अस से 34 पिक्सल्स, और इसको मैं 43 पिक्सल्स कर लेता हूँ। और यहाँ पर बॉर्डर दे देता हूँ 2 पिक्सल्स सॉलिड पर्पल, ठीक है। लेट से हम इतना रखते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। और आप देख सकते हो कि एक पेरेंट बॉक्स है जिसके अंदर ये सारे जो हमारे बाकी के बॉक्सेस हैं वो रखे हुए हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि इसको पोजीशन दे दूंगा, जो हमारा बॉक्स 1 है इसको दे दूंगा मैं पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। क्या होगा पोजीशन एब्सोल्यूट देने से? पोजीशन एब्सोल्यूट देने से कुछ ऐसा प्रतीत होगा कि ये जो एलिमेंट है, देखो मैंने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दिया जैसे ही, ये ऐसा हो गया कि यार ये जो एलिमेंट है ये है ही नहीं नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो में, ठीक है। तो ये देखो ये मेरा बॉक्स 2 था जिसको मैंने पोजीशन रिलेटिव दी हुई थी, और इसको मैंने पोजीशन रिलेटिव दिया। मैं एक बार के लिए इसकी पोजीशन रिलेटिव खत्म करना चाहूँगा जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए कि पोजीशन एब्सोल्यूट से क्या होता है। तो अब इस बात को आप लोग समझना कि जब मैं पोजीशन किसी भी चीज़ की एब्सोल्यूट करूँगा तो क्या होगा। जब मैं इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट करता हूँ तो ये क्या करेगा, मैंने इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट करी तब तो कुछ भी नहीं करेगा ये, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने बोल दिया पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप 0 पिक्सल्स, आप देखना अभी ये क्या करेगा, सबसे ऊपर चला गया यहाँ पर व्यू पोर्ट में। आप लोग देख सकते हो कि ये क्या करेगा कि अपने पेरेंट को ढूंढेगा और कहेगा पेरेंट क्या तुम एक पोजीशनड एलिमेंट हो। समझना इस ध्यान से मैंने क्या बोला। मैंने क्या किया, मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब सब कुछ भूल जाओ जो भी सोच रहे थे, अब ध्यान से देखो स्क्रीन की तरफ, ठीक है। डिव जो बॉक्स 1 है उसमें मैंने दिया पोजीशन एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट जैसे ही पोजीशन लग गई इसमें और टॉप 0 पिक्सल लग गया, अब ये पता करने की कोशिश करेगा यार मुझे 0 पिक्सल किसके रिलेटिव होना है। तो ये क्या करेगा, अपने पेरेंट को ढूंढेगा, अपने पेरेंट से पूछेगा पापा पापा क्या तुम पोजीशनड एलिमेंट हो।
इसके पापा बोलेंगे रुको मैं देख के आता हूँ, देखेंगे मेरी क्लास में तो नहीं लिखा हुआ कोई पोजीशन जैसा, मेरी पोजीशन तो स्टैटिक है, तो ये बोलेगा पापा बाय। फिर ये बोलेगा दादा दादा, इसके दादा कौन है, बॉडी, कहेगा दादा दादा क्या आप पोजीशन हो, ये कहेंगे नहीं। फिर ये इसके भी पापा के पास जाएगा, इनको बोलेगा परदादा परदादा क्या आप पोजीशन एलिमेंट हो, वो बोलेंगे कि भाई मैं पोजीशन तो नहीं हूँ लेकिन भाई मेरे ऊपर कोई है ही नहीं, तो तुम मेरे रिलेटिव लग जाओ यहाँ पे, बोलेगा ठीक है। तो ये इसके रिलेटिव यहाँ पर टॉप से 0 पिक्सल लग जाएगा। तो ये किसके रिलेटिव लगता है, नियरेस्ट पोजीशंड एंसेस्टर के, नियरेस्ट पोजीशंड एंसेस्टर, ठीक है। तो पोजीशन का क्या मतलब हुआ कि भाई पोजीशन स्टैटिक ना हो, कुछ और हो। अब यहाँ पर आप देखो कि जो इसका पेरेंट है, अगर मेरी बात समझ में नहीं आई तो दोबारा सुनो। यहाँ पर मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट किया, टॉप 0 पिक्सल किया, टॉप बढ़ाऊंगा अगर तो ये देखो ऐसे आ गया। अगर मैं लेफ्ट 0 कर दूँ, एक और ऐड करूँ यहाँ पर और मैं कहूँ भाई लेफ्ट भी 0 हो जाए, तो यहाँ पर लेफ्ट HTML का रिलेटिव 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लेफ्ट जो है वो 0 हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अगर जैसे इस लेफ्ट को बढ़ाऊँगा, इस तरह से बढ़ाऊँगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये इधर को जा रहा है, क्योंकि ये जो 144 पिक्सल की डिस्टेंस है ये हो जाए पूरी, और टॉप 8 पिक्सल का मतलब यहाँ से ये 8 पिक्सल है, ठीक है। तो टॉप 8 पिक्सल हो गया, लेफ्ट 144 पिक्सल हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई बात मेरी, ठीक है। जो मैं कह रहा हूँ कि भाई पोजीशन एब्सोल्यूट जब मैंने किया तो टॉप से 8 पिक्सल करूँगा, तो इसने क्योंकि डिसाइड कर लिया HTML के रिलेटिव मूव करेगा, तो टॉप 8 पिक्सल HTML के रिलेटिव, और यहाँ पर 144 पिक्सल यहाँ पर HTML के रिलेटिव। लेकिन क्या होता अगर इसका जो पेरेंट था वही मैं पोजीशन कर देता, यानी कि जो इसका पेरेंट था, जो डॉट पेरेंट क्लास है, मैं ज़रा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लूँ, जो डॉट पेरेंट क्लास है उसी में मैं अगर डाल दूँ भाई पोजीशन, लेटर से मैं एब्सोल्यूट ही डाल दूँ। अब मैंने इसका टॉप बॉटम कुछ सेट नहीं किया तो पेरेंट खिसकेगा नहीं कहीं से, ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप लोग। लेकिन पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट हो गई, यानी कि पेरेंट की पोजीशन सेट हो चुकी है, बस इतना चेंज आया है। अब जब ये पूछेगा पापा पापा क्या आप पोजीशनड हो, तो इसके पापा बोलेगा हाँ भाई मैं ही पोजीशनड हूँ, तो मेरे रिलेटिव ही लग जा। तो अब जो बॉक्स 1 है वो टॉप 0 पिक्सल किसके रिलेटिव होगा, अपने पेरेंट के रिलेटिव होगा। देख लो आप, टॉप 0 पिक्सल अपने पेरेंट के रिलेटिव हुआ, यानी कि अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो अपने पेरेंट के रिलेटिव चलेगा, HTML के रिलेटिव नहीं चलेगा। आपने देख ली ये चीज़। और अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ लेफ़्ट भी कुछ इस तरह से कि लेफ़्ट हो जाए 3 पिक्सल्स, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि लेफ़्ट 3 पिक्सल्स करने से, और अगर मैं बढ़ाऊँ लेफ़्ट 3 पिक्सल्स को, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये कुछ इस तरह से अपने पेरेंट के रिलेटिव चल रहा है। तो जो पोजीशन एब्सोल्यूट है वो क्या करती है, अपना नियरेस्ट पेरेंट ढूंढती है जो कि पोजीशनड है, और एक बार उसको मिल गया अपना नियरेस्ट पोजीशनड एलिमेंट, उसके रिलेटिव वो टॉप लेफ्ट या फिर बॉटम राइट, बॉटम लेफ्ट जो भी सेट है उसके हिसाब से अपनी पोजीशन को लगा लेती है। आई होप कि यार ये चीज़ समझ में आ गई सबको। कमेंट में लिख दो भाई समझ में आ गई मुझे ये चीज़। अब एक और प्रॉपर्टी हमारी होती है फिक्स्ड, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसको रीसेट कर देता हूँ दोबारा से, और जैसे हमारे 4 बॉक्सेस थे वो वैसे के वैसे ही आ जाएंगे अभी, ठीक है। जो पेरेंट में भी मैंने पोजीशन दी हुई है उसको भी मैं हटा देता हूँ, और आप लोग यहाँ पर देखो कि हमारे चारों बॉक्सेस जो थे वो वैसे ही आ गए जैसे थे। अब अगर मान लो कि मैं पोजीशन फिक्स कर देता हूँ लेट्स से अपने इस तीसरे वाले बॉक्स की, यानी कि बॉक्स 3 की पोजीशन को मैं कहता हूँ कि मैं फिक्स्ड करना चाहता हूँ, तो मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ पोजीशन और मैं लिख दूँ फिक्स्ड, तो आप लोग देखो पोजीशन फिक्स्ड, और टॉप मान लो मैं या फिर बॉटम करता हूँ, मैं बॉटम 0 पिक्सल्स और लेफ्ट में कर दूँ लेट्स से 25 VW, ठीक है। मैं कुछ ऐसा कर दूँ अगर, तो क्या होगा, ये देखो यहाँ पर आ गया 25 VW शिफ्ट हो गया। अब एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, और वो चीज़ पता है क्या है, वो चीज़ ये है कि ये यहाँ पर फिक्स्ड रहेगा नो मैटर मैं इस पेज को स्क्रॉल भी कर दूँ तो। अब इस पेज पर इतना कंटेंट नहीं है कि मैं इसे स्क्रॉल कर पाऊँ, बट आई कैन ऑलवेज फिक्स दैट बाय इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ द बॉक्स। तो जहाँ हाइट 133 थी वहाँ मैं 433 कर दूँगा हाइट बॉक्सेस की। तो आप देखो कि अब मैं इसको स्क्रॉल भी कर रहा हूँ ना, तो ये बॉक्स यहाँ पर सेट हो गया है, देख रहे हो आप लोग। तो मैं कुछ भी करूँ, अगर मान लो मुझे यहाँ पर एक ऐसी चीज़ रखनी है, आपने देखी होंगी ऐसी बहुत सारी साइट जिनमें आप लोग अगर एक बार स्क्रॉल करते हैं तो नीचे ऐड या फिर कोई और चीज़ जो है स्टैटिकली खड़ी रहती है। अब इसको थोड़ा ठीक करता हूँ यार, इसको सेंटर पे लेके आता हूँ बॉक्स 3 को। तो जो मैंने यहाँ पर लेफ़्ट दिया हुआ था 25 VW, इसको मैं थोड़ा कम करूँगा, इसको सेंटर पर लाने के लिए मैं कुछ ऐसा करूँगा, ठीक है। और लेफ़्ट 8 VW कर दूँगा, और यहाँ पर भी मैं लेफ़्ट को 8 VW करता हूँ। कहाँ गए लेफ़्ट तुम बॉक्स 3 के, ये रहा 8 VW। जैसे इसको मैं 8 VW करूँगा, आप लोग यहाँ पर देखो, और इसको रिफ्रेश भी कर दूँ अगर मैं, तो ये जो है यहाँ पर रहेगा रिस्पेक्टिव ऑफ मेरी बाकी वेबसाइट किस तरह से स्क्रॉल हो रही है। और अगर मैं इसकी मान लो हाइट भी सेट करना चाहूँ, मान लो मैं इसकी हाइट भी लेटेस से 111 पिक्सल्स कर दूँ, तो आप यहाँ पर देखना कि मुझे इंपॉर्टेंट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने जो बॉक्स है उसको नीचे लिखा हुआ है। तो एक काम करता हूँ यार, बॉक्स को मैं यहाँ पर
ऊपर इसकी डेफिनेशन ऊपर लगा देता हूँ कुछ इस तरह से, और अब देखो इसकी हाइट जो है चेंज हो गई। आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये जो मेरा बॉक्स है जिस पर मैंने पोजीशन फिक्स लगाई हुई है वो फिक्स हो गया। तो बॉक्स 3 मेरा फिक्स हो गया, ठीक है, और इस हिसाब से फिक्स हो गया, और मैं पेज को स्क्रॉल भी कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। आई होप समझ गए आप लोग। अब बताता हूँ आप लोगों को पोजीशन स्टिकी के बारे में, और इसके लिए मैं एक बेहतर एग्जांपल लेना चाहूँगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर कि जो मैंने पोजीशन लगाई थी यहाँ पर बॉक्स 3 में, इसको मैं कमेंट आउट करूँगा और मैं बॉक्स 1 को स्टिकी बना दूंगा और मैं कहूँगा पोजीशन भाई साहब इसकी है स्टिकी, ठीक है। जैसे ही मैं इसकी पोजीशन को स्टिकी करूँगा आप लोग यहाँ पर देखना, और टॉप 0 करूँगा, मुझे इसमें टॉप भी 0 करना पड़ेगा। टॉप मैंने 0 पिक्सल्स कर दिया, मैं कहूँगा भाई टॉप से 0 पिक्सल्स हो जाओ। जैसे ही मैं ये करूँगा आप देखो ये चिपक गया, ठीक है। और ऐसा कब काम में आता है मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि ये जो हमारा बॉक्स है एक नैव बार होता, ठीक है, और इसकी हाइट लेटर से 111 पिक्सल होती, और इसकी विड्थ मान लो विड्थ होती इसकी लेटर से 100%, और इसकी मार्जिन 0 और पैडिंग 0, पैडिंग को भी मैं 0 करना चाहूँगा। और आप लोग देखो कि मार्जिन 0 पैडिंग 0 करने से ये कुछ इस तरह से हो गया। अपने पेरेंट के अंदर तो है ही ऑब्वियसली, लेकिन जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल करूँगा देखो इसके अबाउट स्क्रॉल हो रहा है सब कुछ। तो मान लो ये मेरा नैव बार होता है इस वेबसाइट का, मुझे पता है ये बहुत अच्छा नैव बार नहीं है और हम ऐसे इससे बेहतर वेबसाइट बनाने वाले हैं। जैसे जस्ट अ स्टार्ट, ये भी मैं बता दूँ, बहुत सारे लोग कमेंट में बोल रहे थे कि यार अच्छी वेबसाइट्स कब बनाएंगे भाई, सारी प्रॉपर्टी ख़त्म करने दो फिर बनाते हैं। ऐसी ऐसी वेबसाइट है कि आप भी कहोगे कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही ऊपर चले गए, हमने कुछ ज़्यादा ही ऊपर रेज कर दिया बार, और यही टारगेट यार कि खतरनाक वेबसाइट्स बनाना सिखाऊँ आपको। लेकिन कुछ बेसिक्स आप लोग को यहाँ पर पहले बताना चाहता हूँ। आप देखो यहाँ पर ये जो बॉक्स है हमारा, इसमें हमने पोजीशन दी हुई है स्टिकी। स्टिकी का मतलब चिपक जाने वाली चीज़, चिपक जाने वाली जो वस्तु है वो चिपकेगी ऊपर दीवार पे। आप देखो जैसे मैं स्क्रॉल करूँगा वो चिपक गई, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ ऐसे तो ये ऐसे ही रहेगी। जब तक इस तक आप स्क्रॉल ना कर दो तब तक ये नहीं चिपकेगी। तो जब तक आप इस तक स्क्रॉल ना करो ये बिल्कुल पोजीशन स्टैटिक की तरह बिहेव करेगी। लेकिन जैसे ही इसके पार आप स्क्रॉल करो, जैसे ही आप स्क्रॉल करो इसके पार, आप देख सकते हो यहाँ पर पोजीशन यहाँ पर स्टिकी करने से ही चिपक गया ऊपर, ठीक है। तो ये है पोजीशन स्टिकी। फिक्स्ड और स्टिकी में बहुत डिफरेंस है। मुझे नहीं पता कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि यार हमें फिक्स्ड और स्टिकी में कन्फ्यूजन होता है। मेरे हिसाब से फिक्स्ड अलग है यार, स्टिकी अलग है। मैंने ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, आप स्टैक ओवरफ्लो वगैरह पे भी जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आई एम कन्फ्यूज बिटवीन फिक्स्ड एंड स्टिकी। लेकिन मुझे तो नहीं लगता फिक्स्ड और स्टिकी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने वाला कोई बात है। फिक्स्ड का मतलब नाम भी बता रहा है उसका, फिक्स कर दो एक जगह पर, यानी कि आपने 4 पेज लिए और बॉक्स को चिपका दिया यहाँ पर अपनी स्क्रीन में। अब ये हिलने नहीं है यहाँ से, यहीं पर चिपका हुआ है वो, ठीक है। फिक्स का मतलब फिक्स करते हैं ना दीवार पे स्क्रू लगा के, ऐसे याद कर लो। और स्टिकी का मतलब कि जब तक आप इसके अबाउट स्क्रॉल नहीं करो तब तक ये स्टैटिक रहेगा, और जैसे ही इसके पार आप स्क्रॉल करो ये दीवार पर ऊपर चिपक जाएगा इस तरह से, जैसे कि आप देख सकते हो। ये हमारा स्टिकी हो गया, ठीक है। अभी हमने जो इसकी पोजीशन दी हुई है वो स्टिकी दी हुई है। आई होप कि आप लोग को ये चारों प्रॉपर्टीज अच्छी तरह समझ में आ गई। अब मैं पोजीशन एब्सोल्यूट के बारे में एक टिप्पणी करना चाहता हूँ, और उस टिप्पणी को करने से पहले मैं इसकी जो पोजीशन स्टिकी और टॉप वगैरह ये सब हटाऊंगा, और ये सब हटाने के बाद मैं वापस से पोजीशन एब्सोल्यूट में रिवर्ट कर दूंगा इसको। तो आप जब बॉक्स 1 देखोगे तो उसकी जो पोजीशन है वो एब्सोल्यूट हो गई, और ये है रिलेटिव टू हमारा जो HTML है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो बॉक्स 1 है वो अपने पेरेंट को चेक करेगा सबसे पहले, अगर उस पर पोजीशन लगी हुई है तो ये अपने पेरेंट के रिलेटिव सेट होगा। जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर HTML या बॉडी के रिलेटिव सेट नहीं होगा, ये यहाँ पर सेट होगा, ठीक है। अब अगर मैंने इसकी पोजीशन को फिक्स्ड कर दिया तो भी इसकी पोजीशन लगी हुई मानी जाएगी, और आप देखो यहाँ पर ये इसके रिलेटिव ही सेट होगा। अगर मैंने इसकी पोजीशन को स्टिकी कर दिया, यानी कि पेरेंट की पोजीशन को स्टिकी कर दिया और जो बच्चा है उसकी पोजीशन को क्या कर दिया, एब्सोल्यूट कर दिया, तो वो जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, वो अपने पेरेंट के रिलेटिव ही अपने आप को पोजीशन करेगा। जैसे कि बॉक्स 1 के केस में हम देख सकते हैं, बॉक्स 1 में हमने लगा रखा है टॉप 0 लेफ्ट 3, तो टॉप 0 लेफ्ट 3 होगा रिलेटिव टू द पेरेंट, क्योंकि पेरेंट पोजिशनड है। अब वो चाहे पोजिशन फिक्स से पोजिशन हो, चाहे वो पोजिशन स्टिकी से पोजिशन हो, चाहे वो पोजिशन एब्सोल्यूट से पोजिशन हो, या वो पोजिशन रिलेटिव से भी अगर पोजिशन हुआ ना तब भी वो अपने पेरेंट के रिलेटिव ही काम करेगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है इस चीज़ में, और वो थोड़े से वियर्ड बग्स आपके कोड में इंट्रोड्यूस कर सकता है अगर आपको नहीं पता तो। ट्रांसफॉर्म, फिल्टर या पर्सपेक्टिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं कैन ऑल्सो मेक एन एलिमेंट अपीयर एज पोजिशनड, ठीक है। ट्रांसफॉर्म, फिल्टर और पर्सपेक्टिव प्रॉपर्टी भी अगर सेट कर दूँ ना मैं, तो वो भी पोजिशनड
मान लेंगी पेरेंट को। क्या मतलब है इस बात का, और ये क्या है वियर्ड सी बात आपको बताता हूँ। मान लो ये मैंने पोजीशन नहीं किया, मान लो मैंने इसमें पोजीशन रिलेटिव लगाया ही नहीं, इसके चाइल्ड में पोजीशन एब्सोल्यूट लगा हुआ है। ध्यान से सुनना, देखो अगर आपका ध्यान नहीं है तो समझ में नहीं आएगा, इस बात की गारंटी तो मैं खुद ही दे देता हूँ, इससे पहले कि आप बोलो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बातें बहुत सुनने वाली हैं। दोबारा से देख लेना चाहो तो वीडियो को। यहाँ पर मैंने बोला कि इसमें मैंने कोई भी तरह की पोजीशनिंग यूज़ नहीं करी है, तो ये अपने आप को सेट करेगा बॉडी के रिलेटिव या HTML के रिलेटिव, आप लोग कह लो, बात वही है, ठीक है। तो ये अपने आप को बॉडी के रिलेटिव जो है ऊपर ही बिल्कुल डॉक्यूमेंट के टॉप पे चला जाएगा, उसके हिसाब से ये टॉप 0 और लेफ्ट 3 पिक्सल ये फॉलो करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर पोजीशन रिलेटिव लगा लूँगा तो क्या होगा, तो ये अपने पेरेंट के रिलेटिव होगा सब कुछ। लेकिन एक और एक्सेप्शन है जब ये अपने पेरेंट के रिलेटिव होगा, अगर मैंने इस पर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी लगा दी, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया नहीं है। आई नो दैट, मैंने आप लोगों को ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के बारे में बताया नहीं है, इसलिए मैं क्या करूँगा कि इसको ट्रांसलेट 0 कर दूंगा। यहाँ पर ट्रांसलेट 0 करता हूँ, मैं आपको बताऊंगा ट्रांसलेट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ के बारे में आने वाले वीडियोस में। लेकिन अभी के लिए आप मान लो कि एक प्रॉपर्टी होती है, अगर ये प्रॉपर्टी लगी हुई है ना, तब भी देखो क्या हुआ, ये अपने पेरेंट के रिलेटिव ही पोजीशन हो रहा है। तो यहाँ पर ये 3 प्रॉपर्टीज़ की एक्सेप्शन है जो कि बहुत कम लोग बताते हैं, और मैंने तो यार कहीं देखी नहीं लिखी हुई ये चीज़, खुद फील करी है। बग आया मेरी कोड में, उसके बाद मैंने इधर उधर देखा तो मुझे एक स्टैक ओवरफ्लो का आंसर भी नहीं, कमेंट मिला था, उसमें मुझे पता चली थी ये बात। बहुत पहले की बात बता रहा हूँ आपको मैं। और अगर फिल्टर प्रॉपर्टी भी लगी हुई ना, जैसे एक फ़िल्टर प्रॉपर्टी होती है, फिल्टर और इन्वर्ट, ठीक है, मान लो मैं इन्वर्ट लगा दूँ फिल्टर, और आप यहाँ पर देखो फिल्टर इन्वर्ट करने से बेसिकली क्या होता है, कलर इन्वर्ट हो जाता है। बट फिल्टर इन्वर्ट लगाने से भी इसने अपने आप को, और अगर मैं यहाँ पर इन्वर्ट 0 कर दूँ तो आई गेस कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देखो, जैसे मैंने फिल्टर इन्वर्ट 0 कर दिया तो ये जो बॉक्स है अपने पेरेंट के रिलेटिव पोजीशन हुआ। लेकिन हम अगर ये बात नहीं जानते होते कि भाई ये 3 प्रॉपर्टीज़ भी इसको एज अ पोजिशन एलिमेंट प्रतीत करा सकती हैं, तो हम शायद धोखा खा जाते हैं। और इंटरव्यूअर्स भी पूछते हैं इस बात को कि भाई आपके पेरेंट में फ़िल्टर इन्वर्ट लगा देंगे या किसी भी तरह का फ़िल्टर लगा देंगे, और आपसे पूछेंगे कि बताओ ये बॉक्स अपने आप को किसके रिलेटिव पोजीशन करेगा, टॉप मोस्ट HTML के रिलेटिव या फिर इस पेरेंट के रिलेटिव। और आपका जवाब, अगर आपको ये सब बातें नहीं पता तो हो सकता है कि यार ये तो HTML के रिलेटिव ही करेगा, क्योंकि इसमें तो पोजीशन लगी नहीं है, लेकिन फ़िल्टर लगा है तो भी ये अपने आप को इस पेरेंट के रिलेटिव पोजीशन करेगा। आई होप क्लियर है, चीज़ समझ में आ रही है आपको। सेम गोज़ फॉर पर्सपेक्टिव प्रॉपर्टी ऑल्सो। अगर मैं यहाँ पर पर्सपेक्टिव प्रॉपर्टी सेट कर दूँ, ठीक है, तो मैंने अभी के लिए इसमें पर्सपेक्टिव 0M कर दिया, और आप यहाँ पर देखो ये अपने पेरेंट का रिलेटिव ही पोजीशन हुआ, जिसका मतलब कि ये 3 प्रॉपर्टीज़ भी इसको एज अ पोजीशन एलिमेंट अपीयर करा सकती हैं। आई होप दैट मेक सेंस। अभी के लिए मैं इसको हटा दूंगा, लेकिन ये तीनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये आपको जो है ध्यान में रखना है। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, और ये यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, और मैं यहाँ पर इसको एज एन एक्सेप्शन लिखना चाहूँगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, और इसके साथ हमारा जो पोजीशन प्रॉपर्टी है वो ख़त्म होता है। आई होप कि यार आप लोगों को मज़ा आया होगा, और उसी के साथ साथ आप लोगों ने भी कहा होगा कि यार मज़ा ही आ गया इन सारी प्रॉपर्टीज़ को सुनकर, क्योंकि पोजीशन का इस्तेमाल करके, जी इंडेक्स का इस्तेमाल करके आप लोग अपने एलिमेंट को कहीं भी अपीयर करा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट सबसे ऊपर आ जाए, उसकी जी इंडेक्स ज़्यादा कर दो। आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट किसी एक के नीचे हो और किसी और के ऊपर हो, तो आप लोग जी इंडेक्स की वैल्यूज़ को इस हिसाब से सेट कर दो कि भाई जी इंडेक्स में सबसे ज़्यादा वैल्यू जिसकी होगी वो सबसे ऊपर आएगा, और सबसे कम जिसकी होगी वो सबसे नीचे रहेगा। तो इस तरह से जी इंडेक्स के साथ आप खुद प्ले अराउंड करो, और आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया इस कोर्स में। अगर आप लोगों ने अभी तक भी एक्सेस नहीं करी है प्लेलिस्ट तो कर लेना, और सोर्स कोड वाइज अब मैं कर रहा हूँ अपडेट डेली टू डेली। और यहाँ पर 01 करके देखो कितना खूबसूरती आ गई इसमें। आप लोग एग्री करते हो कि नहीं, मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताओ। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही रखा होगा आपने, गिटहब कोड भी एक्सेस कर रखा होगा, और अपने गांव और ताऊ की ज़मीन अभी तक अगर मेरे नाम नहीं करी है तो उसके पेपर्स पे भिजवा देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।